कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। रोज़ा सरकार से रोज़ा सरकार से यूं प्यार होना चाहिए। हर गिरते पड़ते हाजिर दरबार होना चाहिए, दरबार होना चाहिए, दरबार होना चाहिए। वो शेर पढ़ देता हूँ फिर वहां चला जाऊंगा। इनका भी हुक्म था, मतलब मैंने पढ़ा एक शेर। सरकार की बारगाह में इंतजार कि माँ को लेके हज पे जाऊं, ये तमन्ना है मेरी। आय हाय हाय माँ को लेके हज पे जाऊं, ये तमन्ना है मेरी। नौजवानों शेर सुन लेना, तमाम नौजवान बच्चों के हवाले से सुनिएगा। माँ को लेके हज पे जाऊं, ये तमन्ना है मेरी के माँ को लेके हज पे जाऊं, ये तमन्ना है मेरी। हुक्म आका आपका एक बार होना चाहिए, एक बार होना चाहिए, एक बार होना चाहिए। मेरे साथ पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए। इश्क है तो इश्क का, इसको तस्वीर इस कलाम जो ये इस पे जो मिसरे लगाए गए हैं। या रसूल अल्लाह उठते बैठते कहते रहो, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, इजहार होना चाहिए, इजहार होना चाहिए, इजहार होना चाहिए। पर ये इश्क है तो इजहार होना चाहिए, इजहार होना चाहिए। अभी सुनने में आया कि अजमेर शरीफ में भी हमले हो। अब यही दिन देखने को रह गया। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पे नजर गड़ाए हुए और बहुत खराब नजर गड़ाए हुए हैं। तो मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान के राजा उनसे टकराओगे पूरा टाइम शुरू हो जाएगा। याद रखिए आप, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज से टकराओगे पूरा टाइम स्टार्ट है ना। देख लीजिएगा, ये मैं पहले वही कर ले रहा हूँ। ख्वाजा से टकरा रहे हो, उखड़ जाओ, वक्त है समझ जाओ। अभी इस कलाम में मैं एक शेर पढ़ा करता हूँ, सुनिए। सर उठाने लग गया है दुश्मन इस्लाम फिर, ऐ मुसलमानों तुम्हें बेदार होना चाहिए, बेदार होना चाहिए, बेदार होना चाहिए। इश्क है तो इश्क का बेदार होना चाहिए। मुसलमानों को अब
बेदार होने की जरूरत है। बेदार कैसे हो गए? ऐसे ही 3-4 नारा लगा लिए बेदार हो गए। 3-4 नारा लगाने के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हज़रत, नारे हैदरी, तोड़ देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, हो गए बेदार। इससे बेदारी नहीं कहते, इसे खोखला दावा कहते हैं। ये खोखले नारे हैं हमारे। यहाँ तो खूब लगेगा नारा, और जब अजान होगी मस्जिद जाके देखिए, मस्जिदें मस्जियां है कि नमाजी नारे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी नारे। मस्जिद में जाके देखिएगा कितने लोग वहाँ मौजूद नारा लगाने वाले, कोई नजर नहीं आएगा। बेदारी ऐसे ही आएगी, सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होगा। व्हाट्सएप में, फेसबुक में कमेंट पास करने से या पोस्ट करने से बेदारी नहीं आएगी। ज़मीर को जिंदा कीजिए, ज़मीर को। हमारा ज़मीर मर चुका है, इसलिए इतनी मुसीबतें आ रही हैं। याद रखें आप, ये सब चीजें कहने की जरूरत है आज के जलसे में। अभी मुफ्ती रहमत साहब ने कितनी अच्छी गुफ्तगू की है, कितनी अच्छी गुफ्तगू की। वो गुफ्तगू बेदार होने की जरूरत है। बेदार होने का मतलब ये नहीं कि सड़क पर आ गए तलवार लेके, वो उसे बेदारी नहीं कहते हैं। वैसे आइएगा अरेस्ट हो जाएंगे। बेदार होने का मतलब ये है कि खुद को बेदार कीजिए। हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है, हमारी पहचान क्या है, हमारी तारीख क्या है, इसको जानने की कोशिश कीजिए। समझिए अपने आप को कि आप कितनी कीमती चीज है, आपका कितना बड़ा मर्तबा है। मुसलमान आज नहीं समझ रहा, इसलिए बेरारवी का शिकार हो गए। याद रखें आप। अच्छा हजरत, हमारे नौजवानों का हाल ये है, मस्जिद के लिए सर कटाने को तैयार है कि नहीं? कटाओगे कि नहीं? कटा दोगे ना? बताइए। मनकबत, नाशिक नहीं, मनकबत। हाँ वही। तेगली सरकार की शान में मनकबत। हाँ, तो आखिरी बात मैं ये कह रहा था, हमारे नौजवान, ये नौजवान मस्जिदों के लिए, अपनी मस्जिद के लिए सर कटाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए ये हमारे नौजवान है, मस्जिद के लिए सर कटाने को तैयार है, मगर मस्जिद में जाकर सर झुकाने को तैयार नहीं। कहाँ से आएगी बेदारी? झूठा दावा कर रहे हैं कि कटा देंगे। अगर ऐसी बात आएगी सबसे पहले ये लोग भागेगा। हाँ भाग जाएगा भाई। आप नहीं है, वो ईमानी जज्बा नहीं हमारे यहाँ। याद रखिए आप, ईमानी जज्बा पैदा कीजिए। ईमानी जज्बा सिर्फ नारा लगाने से नहीं होगा। हमारे उलमाए कराम देख रहे हैं, इतनी अच्छी सी तकरीर होती है, इतनी अच्छी सी गुफ्तगू होती है, लोग सिर्फ सुन के सुन हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये हमारे भाई का हुक्म था, मैंने पढ़ा। एक भाई ने और हुक्म कर दिया, ये हुक्म आता रहेगा और ट्रेन कहीं निकल न जाए, है ना? उसका भी जनरल बाबू तैयार है, गाड़ी तैयार रखिए। हो सकता है कि डायरेक्ट ही सब गाड़ी में कूद जाए। तैयार है। बड़ी अच्छी मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत आपने पेश की है। हमारे फैज भाई ने हुक्म किया है, उसका एक दो शेर पढ़ देता हूँ। फिर हमारे भाई का एक हुक्म है, उसका भी दो शेर पढ़ दूंगा। पढ़ूं क्या? नहीं, आप सुनने के लिए आमादा होंगे तो पूरा पढ़ दूंगा, इजाफा कर दूंगा। पढ़ूं? पढ़ दूं? क्या दिल को दर्द क्या डिस्कस कर रहे हैं? एक बार शेर सुन के देखिए, मजा देखिए, फिर डिस्कस कीजिएगा कि शेर अच्छा है कि नहीं। क्या दिल को दर्द
कौसर भाई सिर्फ भिजवाएंगे कि खुद भी आएंगे? के दिल को दर्द हिजर में कब तक रुलाया जाएगा या नबी हमको मदीना कब बुलाया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर पढ़े मेरे साथ आप भी पढ़ेंगे? पढ़ेंगे भाई, साथ में पढ़ेंगे। के दिल को दर्द हिजर में कब तक रुलाया जाएगा या नबी हमको मदीना या नबी हमको मदीना कब बुलाया जाएगा या नबी जाएगा। एक शेर सुनिए, शेर सुनिए। फातिमा घर पर तेरे आए हैं जिब्रील अमी। फातिमा घर पर तेरे आए हैं जिब्रील अमी। फातिमा फातिमा घर पर तेरे आए हैं जिब्रील अमी। लगता है हसनैन को झूला झूलाया जाता है कब बुलाया जाएगा। नौजवानों, फिर से फातिमा घर पर तेरे आए हैं जिब्रील अमी। फातिमा घर पर तेरे आए हैं जिब्रील अमी। लगता है हसनैन को झूला झूलाया जाएगा। मेरे साथ पढ़िए या नबी हमको मदीना। कसम खुदा की आशिक रसूल जो होता है ना, वो दिल पे हाथ रख के पढ़ता है कि या नबी हमको मदीना कब बुलाया जाएगा, कब बुलाया जाएगा। इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, सबने ही मदीना देख लिया। वो दिन भी तो मैं भी कहूँ और मैंने भी मदीना देख लिया। मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत जनाबे नदीम रज़ा फैज़ी जब हाजियों के हस्ती काफ़िले निकलने लगे, हम अपने दिल में तमन्ना लिए मचलने लगे, गरीब लोग भी बन जाए ज़ाहिरे तैबा, दुआ करो कि यहाँ से ट्रेन चलने लगे। है इतनी
शहीद अब तो तमन्ना मदीना हर सांस से आती है सदा मदीना 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 या नबी हमको मदीना जाएगा कब बुलाया जाएगा। एक और शेर सुना दूं, सुन लेंगे आप लोग, कह दें सुभान अल्लाह। ढाल बन कर करता है औलाद की जो परवरिश। माँ से मोहब्बत करने वाले तो यहाँ बहुत बैठे हैं। अब मैं देखता हूँ सरजमीने तेगी नगर में बाप से मोहब्बत करने वाले कितने बैठे हैं। ढाल बन कर करता है औलाद की जो परवरिश। ढाल बन कर करता है औलाद की जो परवरिश के ढाल बन कर करता है औलाद की जो परवरिश। तो बाप के एहसान को कैसे भुलाया जाएगा। बाप के एहसान को कैसे भुलाया। थक गए, सलाम पढ़ ले, पढ़िए। या नबी हमको मदीना जाएगा। और ताजुद्दीन भाई, आजम भाई, एक नई फिक्र देखिएगा भाई, इस कलाम में एक नई फिक्र पेश करने की कोशिश की गई है। मैं कहां तक आपको पहुंचाना चाहता हूं, सुनिए। बाप की ले ले जगह जो बाप के जाने के बाद। भाई शेर सुन लो। बाप की ले ले जगह जो बाप के जाने के बाद। अरे बाप की ले जगह जो बाप के जाने के बाद। उस बड़े भाई को पलकों पर बैठाया जा। उस बड़े भाई को पलकों पर उस बड़े भाई को पलकों पर बिठाया जाएगा। पढ़िए मेरे साथ। या नबी हमको मदीना कब बुलाया जाएगा।